नमस्ते, मेरा नाम संजय करगट्टा है और आप देख रहे हैं बहरागोड़ा महाविद्यालय द्वारा संचालित वीडियो क्लासेज। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग सरकार के द्वारा चलाई जा रही अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यक्रमों के बारे में पढ़ेंगे। सरकार विभिन्न माध्यमों या कार्यक्रमों के द्वारा पिछड़े हुए या वंचित वर्गों के लिए काम करती है, जिससे कि उनका उत्थान हो सके। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहला है अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई गई पहला प्रोग्राम है वन अधिकार कानून 2006 फॉरेस्ट एक्ट 2006। इस कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जनजातियों को उनके परंपरागत वन निवासों पर अधिकार देने की बात की गई है। इस कानून के तहत मकसद ये है कि जंगल में जो अनुसूचित जनजाति और अन्य लोग जो परंपरागत रूप से वन में जुड़े हुए हैं, उनको जंगली जमीन पर मौजूद उनके रिहायशी इलाकों को मान्यता देना, जहां पर वे रह रहे हों, या फिर ऐसी पीढ़ियां जो हमेशा जंगलों से जुड़ी हुई है, उनके लिए बहुत सारे अधिकार प्रदान करना। इसके तहत वनों के संसाधनों पर उनका नियंत्रण सुनिश्चित करना, मसलन स्वामित्व को लेकर या अधिकार को लेकर, जैसे कि छोटे मोटे जंगली उत्पादों के इस्तेमाल करने पर, जिसको हम लोग कह सकते हैं जो वहाँ पर फल फल या फिर जो भी फ्रूट्स पाए जाते हैं या फिर बहुत सारे जड़ी बूटियां पाई जाती है, उन पर उनका उनका अधिकार और उसे बेचने का अधिकार। साथ ही साथ जनजातीय समुदाय में सामुदायिक अधिकार को मान्यता प्रदान करना एवं आदिम जनजातीय समूह के लिए निवास अधिकार को मान्यता देना। वैसे किसी भी सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा, प्रबंधन या उस पर फिर से पैदा करने का अधिकार इसके तहत दिया गया है, ताकि अनुसूचित जनजातियों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिल सके। इसके बाद दूसरा कार्यक्रम है अनुसूचित जनजातियों के लिए, खास करके जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, आदिम जनजाति हैं, उनके विकास के लिए चलाए जा रहे हैं कार्यक्रम। इसके तहत जो है पूरे देश में 18 राज्यों को चिन्हित किया गया है। इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप में मौजूद जनजातीय समूहों की पहचान की गई है और पूरे भारत में 75 प्रिमिटिव ट्राइब्स की पहचान की गई है और उनके लिए ये कार्यक्रम या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसमें जो है उनके आवास क्षेत्रों के लिए भूमि वितरण से संबंधित, भूमि विकास से संबंधित, कृषि विकास से संबंधित, पशुपालन, लिंक सड़कों के निर्माण, बिजली मुहैया कराने आदि को इसमें जोड़ा गया है और साथ ही साथ गैर परंपरागत संसाधनों की स्थापना पर जोर दिया गया है और इनके लिए ऐसी बीमा योजनाएं चलाई चलाए जाने की बात की गई है जिसमें उनकी सामाजिक सुरक्षा हो सके। इस बीमा योजना का नाम है जयश्री बीमा योजना और इस कार्यक्रम के तहत इनका कोशिश रहा है, सरकार का कोशिश रहा है कि जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं या आदिम जनजातियां जो हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और ये जो है वित्तीय और इनको वित्तीय सहायता दे करके इनका विकास किया जा सके। इसके बाद अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाए गए तीसरे कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। ये कार्यक्रम है शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति मामलों के मंत्रालय इस समुदाय के जरूरतमंद छात्रों को प्री मैट्रिक और मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति की सुविधा देता है। साथ ही प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का मकसद 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के माता पिता को सहारा देना है, ताकि स्कूल छोड़ने के मामलों में कमी आ सके। इसमें खास तौर पर प्राथमिक से माध्यमिक स्तर में स्कूल बदलने के वक्त और माध्यमिक शिक्षा के दौर में मदद मुहैया कराई जा सके। मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति का मकसद मैट्रिक या माध्यमिक शिक्षा के बाद
अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मुहैया कराना है, ताकि वे उच्च शिक्षाओं को हासिल कर सके और अपने अपने आप को एक अच्छा जगह पर स्थापित कर सके और अपना सामाजिक और आर्थिक उन्नति कर सके। और इसी में छात्रवृत्ति कार्यक्रम में ही सरकार के द्वारा और प्रोग्राम चलाए गए हैं। इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसमें अनुसूचित जनजाति के मामलों का जो मंत्रालय है वह इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में जो भी छात्र ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, ऐसे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देता है। साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति के छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और स्कॉलरशिप योजना के तहत तय किए गए हैं। इसमें बेहतर संस्थानों में पढ़ने के लिए उनको छात्रवृत्ति दी जाती है, ताकि ये लोग जो है रिसर्च काम कर सके और पीएचडी आदि कर सके। इसके बाद चौथा कार्यक्रम है अनुच्छेद 275 एक के तहत अनुदान के तौर पर सहायता। यह भारत सरकार की तरफ से मुहैया कराए जाने वाला 100% अनुदान है। इसके तहत इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता का मकसद राज्यों को इस तरह की योजनाओं का खर्च वहन करने में सक्षम बनाना है, ताकि राज्य जो है अनुसूचित जनजाति के कल्याण के मकसद से इस ओर आगे बढ़ सके और अनुसूचित जनजाति समूह की आबादी वाले इलाके में प्रशासन का स्तर राज्य के बाकी इलाकों की तरह बेहतर किया जा सके, क्योंकि ऐसे इलाके जहां पर अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं वे मुख्य धाराओं से पूरी तरह से कटे हुए होते हैं। और इस योजनाओं के तहत वैसे क्षेत्रों में 100% वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। इसके बाद पांचवा कार्यक्रम है छोटे मोटे जंगली उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना। इस कार्यक्रम के तहत छोटे मोटे जंगली उत्पाद अनुसूचित जनजाति समुदाय की आजीविका का प्रमुख जरिया है, जो समाज के सबसे गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम के तहत उनके उत्पादों को अहमियत दिए जाने की बात की गई है, जहां पर जनजातीय समुदाय की बहुसंख्यक आबादी भोजन, चारा, दवा और नकदी आय के लिए इसी उत्पाद पर निर्भर है। इस गतिविधि के लिए महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण से भी संबंधित या जोड़ा गया है, क्योंकि इस तरह के उत्पादों को इकट्ठा करने और बेचने के काम में महिलाएं ज्यादातर हैं। और इसके जरिए जो है एमएफपी क्षेत्र के जरिए देश में सालाना 1 करोड़ मानव दिवस रोजगार पैदा करने की संभावना है। भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों द्वारा इकट्ठा किए गए जो भी जंगली उत्पाद हैं उसका उचित मूल्य देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा इकट्ठा किए गए उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित करना, खास कीमत पर खरीदारी का वादा करना, साथ ही भंडारण, ढुलाई आदि के लिए तंत्र बनाने की बात की गई है, ताकि संसाधनों की निरंतरता और सुनिश्चित की जा सके। शुरू में इस योजना में 9 राज्यों के 10 छोटे जंगली उत्पादों को सम्मिलित किया गया है। बाद में सभी राज्यों तक इस दायरे को बढ़ाते हुए इसमें 24 उत्पादों को जोड़ने का बात किया गया है। इस योजना में जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने वाले जनजातियों को के उत्पादों के विपणन की सुविधा मुहैया कराने समेत इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण देने की बात है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का सतत तरीके से अधिकतम इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम। यह केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसके तहत केंद्र सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को अनुसूचित जनजाति मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों के
राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के तहत मदद कराती है। इसके तहत केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं के तहत उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से, मतलब कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हिस्सेदारी के हिसाब से मदद की जाती है। इसमें आय पैदा करने से जुड़े तमाम तरह की व्यवहारिक गतिविधियों के लिए निगम के तरफ से वित्तीय मदद मुहैया कराई जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाओं को मंजूर किया गया है। इसमें सबसे पहला योजना है डेयरी, दूसरा पोल्ट्री, पंप सेट या लघु सिंचाई से संबंधित, बकरी पालन, बागवानी आदि। और दूसरे प्रकार के जो है वो निर्माण से रिलेटेड है, विनिर्माण से रिलेटेड है, वो है बांस फर्नीचर निर्माण इकाई, आटा चावल मिल इकाई, डेटा प्रोसेसिंग सेवा क्षेत्र के तहत और टेंट हाउस आदि है। और तीसरे में परिवहन क्षेत्र को जोड़ा गया है, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति के लोगों को ऑटो रिक्शा, माल ढोने वाले वाहन आदि दिए जाते हैं, ताकि वे अपना आर्थिक विकास कर सके। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोगों ने सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए चलाए गए अहम कार्यक्रमों के बारे में पढ़ा। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।